नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे साम्राज्य की जिसने पहली बार लगभग पूरे भारत को एकजुट किया, द मौर्यन एम्पायर। 321 BCE में शुरू हुआ ये एम्पायर न सिर्फ अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और कल्चर के लिए भी। चलिए इसकी शुरुआत से अंत तक की पूरी जर्नी को समझते हैं आसान शब्दों में। मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्होंने ग्रीस शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट से इंस्पायर होकर एक पावरफुल आर्मी बनाई। उस समय मगधा पर नंदा डायनेस्टी का राज था जो बहुत ही अत्याचारी और अनपॉपुलर थे। अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य जिन्हें कहते हैं, उनकी मदद से चंद्रगुप्त ने नंदा शासक धानानंदा को हराया और मगधा पर कब्जा किया। इस रेवोल्यूशनरी कदम से भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम मौर्यन एम्पायर कहते हैं। मौर्यन पीरियड को समझने के लिए हमारे पास कई जरूरी सोर्सेस हैं। सबसे महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्स है कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर एक डिटेल्ड गाइड है। इसके अलावा अशोका के शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस जो चतन और पिलर्स पर पाए गए हैं, उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर रोशनी डालते हैं। ग्रीक डिप्लोमैट मेगास्थनीज की किताब इंडिका से भी हमने मौर्यन समाज और प्रशासन के बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जैसे कि बुलंदी बाग और कुमारहर पाटलिपुत्र की खूबियों को दर्शाते हैं। मौर्यन एम्पायर में कई महान शासक हुए जिनमें से हर एक ने अलग अलग योगदान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 BC, इन्होंने एक विशाल एम्पायर बनाया जो आज के बिहार, नेपाल और डेक्कन तक फैला हुआ है। इन्होंने ग्रीक शासक सेलेसिलस निकेटर से युद्ध जीतकर अराकोसिया, गर्दोसिया और परम्पोसदाई जैसे एरियाज को अपने राज्य में मिलाया। इस संधि के बाद दोनों शक्तियों के बीच शादी के रिश्ते भी स्थापित हुए। इनके दरबार में मेगास्थनीज जैसे कई ग्रीक हिस्टोरिकन्स थे। अपने जीवन के अंत में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और श्रवणबेलगोला चले गए। अगले थे बिंदुसारा 297 से 273 BC। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसारा ने भी एम्पायर का विस्तार जारी रखा। उन्हें ग्रीक सोर्सेज में एमिटोक्रेट्स यानी कि दुश्मनों का विनाशक भी कहा गया है। इन्होंने डेक्कन के 16 राज्यों को जीतकर 2 समुद्रों के बीच की जमीन पर राज किया। इन्होंने आजीविका सेक्ट को पैट्रनाइज किया। अशोका 272 से 232 BC। बिंदुसारा के बेटे अशोका सबसे महान मौर्यन शासक माने जाते थे। शुरू में वे एक बहुत ही अग्रेसिव रूलर थे, लेकिन कलिंगा वॉर में खून खराबा देखते हुए उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने वायलेंस छोड़कर बुद्धिज्म अपनाया। उन्होंने धम्मा, जो धर्म का प्राकृतिक रूप है, के प्रिंसिपल्स को अपने शासकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। ये एडिक्ट्स उनकी प्रजा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए रखने का एक तरीका था। अपने चरम पर मौर्यन एम्पायर की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर कर्नाटका तक फैली हुई थी। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब इतना बड़ा क्षेत्र एक ही शासन के अंतर्गत आ गया हो, जिससे पॉलिटिकल यूनिटी और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित हुआ। मौर्यन समाज अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ था, जैसे कि किसान, कारीगर और शाही सलाहकार। ये ऑक्यूपेशंस हेरिडिटरी थे। मेगास्थनीज के मुताबिक यहाँ स्लेवरी नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने कई तरीके के स्लेव्स का जिक्र किया है। वुमेन का दर्जा काफी ऊंचा था और उन्हें डिवोर्स और रीमैरी करने की अनुमति थी। इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, जिसमें सीता यानी कि क्राउन लैंड्स का एक इम्पोर्टेंट रोल था। करेंसी के रूप में पाना नाम का एक सिल्वर कॉइन इस्तेमाल होता था। ट्रेड रूट्स गंगा नदी से लेकर तक्षशिला तक फैली हुई थी, जिससे इंटरनल और फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ावा मिला। मौर्यन समाज का टैक्सेशन सिस्टम काफी ऑर्गेनाइज था। समर्थ रेवेन्यू कलेक्शन के चीफ थे और सन्निधता ट्रेजरी ऑफिसर। किसान अपनी उपज का 1/4 हिस्सा बागा के रूप में देते थे।
पिंडाकरा जैसे टैक्स गांव के ग्रुप्स पर लगाए जाते थे। राज्य पन्ना यानी कि राज्य द्वारा बनाए गए सामान की बिक्री से भी रेवेन्यू आती थी। यह सिस्टम एम्पायर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता था। अशोका की मौत यानी कि 232 बीसी के बाद मौर्यन एम्पायर कमजोर होने लगा। उनके सक्सेसर्स बहुत ही वीक थे और कम समय के लिए शासन किया। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन बढ़ गया और एम्पायर टुकड़ों में बंटने लगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि स्टेट मोनोपोली का खत्म होना और डिफॉरेस्टेशन भी इसके पतन में योगदान दिया। आखिर में 185 बीसी में आखिरी मौर्यन शासक को उनके ही सेनापति ने मार दिया और सुगना एम्पायर की स्थापना की। इस तरीके से मौर्यन एम्पायर का अंत हुआ, लेकिन इसकी विरासत भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। मौर्यन एम्पायर का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।